अभी हम 16वीं लोकसभा सांसद रविंद्र पांडे जी के आवास में हैं और जैसा कि पता है कि लोकसभा की चुनाव सरगर्मी पे है। लोकसभा की चुनाव की तिथि कभी भी घोषणा हो सकती है। चंद कहा जाए तो यूं ही कि चंद दिनों की मेहमान टाइप का है, किसी दिन भी तिथि घोषणा हो सकती है और उसके बाद पूरे संसदीय क्षेत्र का जो माहौल देख के आएगा और उस माहौल में काफी लोग लगेंगे कि इस मेले में कौन कहाँ है ये ढूंढना मुश्किल होगा। जिस तरह से रण क्षेत्र बन जाती है, चुनावी माहौल बन जाती है, इस सबों के बीच में हम जानने के लिए आए हैं 16वीं लोकसभा सांसद के रविंद्र कुमार पांडे जी की। चूंकि पिछले बार सीट गठबंधन की वजह से आंसू के खाते में दिया गया और जहां सीपी चौधरी चुनाव लड़े और जीते भी, और इस बार हम जानना चाहेंगे कि भाजपा से कितनी उम्मीद जताए हुए हैं कि इस बार आपको प्रत्याशी बनाने की या टिकट मिलने की क्या उम्मीद है, कि ये सब जानकारी जानेंगे आगे रविंद्र कुमार पांडे जी से। सर ये बताइए कि अब एकदम चुनाव नजदीक में किसी भी दिन, 2 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह अंतराल में घोषणा हो सकती है लोकसभा की। ऐसे में आप कितने प्रबल दावेदार हैं भाजपा के और आपको क्या टिकट मिलने की कितनी उम्मीद है? देखिए, ऐसा है कि मैं 25 साल से गिरिडीह लोकसभा का सेवा कर रहा हूँ। पिछली बार पार्टी का निर्णय हुआ और जल से बड़ा कोई नहीं है और निर्णय हुआ कि भाई 2 महीना पहले, हिंदुस्तान में पहली घटना घटी है तो 2 महीना पहले सीट डिक्लेयर होता है गिरिडीह का, केना इसमें चला गया। ठीक है, तो पार्टी का आदेश हुआ, हमने माना। शायद पार्टी के बिना और सारे लोगों ने, हम लोगों ने प्रयास करके उनको जिताने का काम किया। हमारा जो सांसद है, अगर भारतीय जनता पार्टी अपने अपने स्तर से इसकी जानकारी दे रही है कि गिरिडीह लोकसभा में आज के तारीख में क्या अध्ययन स्थिति है, तो जब अध्ययन स्थिति की जानकारी पार्टी को मिल रहा है तो अगर ये सीट भारतीय जनता पार्टी के रोल में जाती है तो निश्चित रूप से हम दावेदार 16 आना है, इसमें कहीं किंतु परंतु की बात नहीं है। और कोई ऐसा नहीं है कि पार्टी का जो निर्णय होगा उसके विरुद्ध में कोई बात हो, लेकिन ये मान के चलिए के लिए मैं आग्रह करूँगा पार्टी से उसको दिया जाए। कार्यकर्ता हो चाहे जनता है, सब लोगों की इच्छा है कि इस बार गिरिडीह लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े और मेरा निवेदन होगा पार्टी से कि ये सीट 5 बार से भारतीय जनता पार्टी को विजय श्री मिली है और इसका श्रेय कार्यकर्ताओं को, जनता को जाता है। और 27 बरस से मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। मेरा निवेदन होगा कि टिकट मिले, निवेदन होगा टिकट मिलने की, लेकिन कहीं ऐसा नहीं कि फिर आंसू का सुदेश महतो जो दबाव बनाए कि नहीं मुझे ही गिरिडीह लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे स्थिति में आप क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? पार्टी को निर्णय लेना है, हम क्या करेंगे? अगर पार्टी पुनः अगर आंसू के खाते में देते तो दे देवे, 14 सीट दे देवे आंसू के खाते में, हम क्या करेंगे? तो फिर आप जो चुनाव लड़ने की जो बातें करें वो क्या दल बदल के चुनाव लड़ने की तैयारी? हम दल बदलेंगे, है कि दल हम बदलेंगे। हम 96 से हैं भारतीय जनता पार्टी और उसके पहले से भी भारतीय जनता पार्टी से हम लोग का संपर्क रहा है। बाकी अगर कुछ बात होगा तो हम आपको क्या बतला देंगे। अगर कुछ हमारे मन में भी बात होगी तो मैं आपको क्यों बतलाऊंगा, समय आ गया तो मैं बतलाऊंगा। समय आने पर पत्ता खोलेंगे ये कहना है। और अगर आंसू के दबाव बनाते हैं तो जो पार्टी का सर्वमान्य रहेगा वो सर्वमान्य रहेगा। लेकिन हालांकि अभी बातों बातों में 2 बात कह दी है कि हमने भाजपा का दामन 96 से पकड़ा है, 1996 से, जो भाजपा में ही रहेंगे, लेकिन समय आने पर पत्ता भी खोलेंगे, ये बात भी कह दिए हैं। अब देखना है कि समय आती है और क्या करवट बदलती है। ये राजनीति में कुछ भी संभव है। बेरमो से बाइस्कोप मनोज कुमार।